खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। क्या निजी स्कूलों के जरिए भी जनता उसी तरीके से ठगी जाएगी जैसे मॉरिटोरियम के जरिए बैंकों के हाथों ठगी हुई? जैसे बैंक की ईएमआई पर वसूली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बिल्कुल वैसे ही स्कूलों की फीस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि केरल और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं लॉकडाउन के दौरान की फीस अभिभावकों को जमा करानी होगी, क्योंकि स्कूल में अपने टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी दी गई। अब 8 राज्यों के अभिभावक साथ ही पेरेंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए कहा कि अभिभावकों के साथ धोखा है। जब पढ़ाई अधूरी है तो फिर फीस पूरी क्यों है? साथ ही यह भी कहा गया कि स्कूल बंद होने के बाद जो ऑनलाइन क्लास का जरिया निकाला गया उसके नाम पर भी फीस से अतिरिक्त भी पैसा वसूला जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह इस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों पर इसके गलत इस्तेमाल की कई रिपोर्ट भी सामने आ चुके हैं। अब फीस वसूली और अन्य वसूली, क्या अभिभावकों और बच्चों के साथ धोखा नहीं है या फिर ये स्कूलों का हक है? आज बात इसी मुद्दे पर और जवाब तो देना पड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप भी हमें फोन करके बता सकते हैं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि आपके साथ धोखा है या फिर स्कूल जो कर रहे हैं वो उनका हक है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजीव बंसल जी, स्कूल संचालक श्रवण बोहरा और अभिभावक मनुश्री जी। आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा और सबसे पहले बताइए कि जब ये इस तरीके के फैसले आए तो क्या महसूस हुआ कि एक के बाद एक ठगी हो रही है और जो उम्मीद लगाकर बैठे थे उस पर ग्रहण लगता दिखाई दिया? सर, ठगी एक्चुअली क्या है कि बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से मैं मानती हूँ कि उनकी तरफ से ठगी हो रही है, क्योंकि जब वो एडमिशन लेते हैं उसी टाइम सारा का सारा डोनेशन, सारी फीस, कम से कम क्वार्टरली फीस तो वो ले ही लेते हैं। इसी के एवज में अगर हम निजी स्कूल की बात करें तो मैं निजी स्कूल के फेवर में हूँ। निजी स्कूल में क्या होता है सर, हम लोगों को, जो हम पेरेंट्स हैं उनको सपोर्टिव नेचर दिया जाता है, उन लोगों को सबको सपोर्ट किया जाता है। और निजी स्कूल के फेवर में मैं सबसे ज़्यादा इसलिए हूँ सर कि अगर हम लोग ये कहा जाए कि सर अभी हमारे पास नहीं है या अभी हम लोग 1 मंथ का कर देते हैं, तो निजी स्कूल के फेवर हम लोग इसलिए करते हैं सर। बड़े स्कूलों में जो होती है ना वो ठगी ज़्यादा होती है। वहाँ पर या तो बड़ी हाई सोसाइटी के लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे, या फिर वहाँ पर मैं ये कहूँ कि कुछ राजनीतिक भी चलता है सर। मैं एज ए अभिभावक मैं निजी स्कूल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा सोशल मैसेज के हिसाब से अभी एक मूवी भी शूट की है कि नो फीस नो स्कूल। क्यों? मैं ये नहीं कहती कि फ़ीस नहीं देनी चाहिए या माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ बाकी के जो स्कूल स्टाफ्स है ना उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये निजी स्कूल में जितना भी चल रहा है सर वो हर तरीके से सपोर्टिव है, अपने स्टाफ के लिए भी और अपने ये जो अभिभावक। आपका कहने का मतलब यह है कि बतौर अभिभावक आपको इससे दिक्कत नहीं कि आपका बच्चा स्कूल जाए या ना जाए, फीस देने के लिए आप तैयार हैं? नहीं सर, स्कूल जाए वो भी अच्छा है, और फीस इसलिए दी जाती है सर क्योंकि ना हम लोग जो एज ए अभिभावक हम लोग अपने अपने कामों में तो व्यस्त हो जाते हैं सर। आजकल ये जो कोरोना चल रहा है इसके लिए सर अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना, आर्थिक स्थिति से हर कोई सफ़र कर रहा है। पर मैं एज ए अभिभावक ये कहती हूँ कि अगर हम लोगों का ही खर्चा नहीं चलेगा तो उसी के एवज में मैं ये भी देखती हूँ कि सर स्कूल स्टाफ भी तो है, उनका भी तो खर्चा उसी से चलता है। बट जो MA BEd हैं वो लोग निजी स्कूल में हम लोग इतना पे कर ही नहीं पाते हैं स्कूल स्टाफ के MA BEd के लिए। सर निजी स्कूल में 5 से 10 हज़ार रुपये फीस पे जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में 25-25 हज़ार पे जाते हैं। तो निजी स्कूल तो सपोर्टिव है ना सर, बड़े बड़े स्कूलों में तो डोनेशन पहले ही ले लेते हैं, वहाँ तो दे ही देंगे। पर बात या निजी स्कूल के आते हैं तो बात तो छोटे स्कूलों की है। बड़े स्कूलों के अंदर जो पढ़ते हैं वो अमीरों के लोग हैं, उनको तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी नौकरी चली गई है, जो मजदूरी करते हैं और जो हर दिन कमाकर स्कूल की फीस भरते हैं, उनका बच्चा घर पर बैठा है। अब उस पर दोहरी मार है। पहली मार तो स्कूल की फीस भर दी है, बच्चा घर पर बैठा है। दूसरी मार की ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उनसे वसूली जारी है।
अब एक मजदूर आदमी या फिर जो मिडिल क्लास है, जिसकी नौकरी चली गई, जिसके पास पैसा नहीं, जो क्राइसिस से गुजर रहा है, वो बच्चे को कहां से लैपटॉप ला के देगा? वो पहले लैपटॉप ला के दे, फिर स्कूल की फीस भरे और फिर ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस भरे। ऑनलाइन क्लासेस के फेवर में नहीं हूँ सर, इसीलिए मैंने निजी स्कूल बोला कि निजी स्कूल सपोर्टिव है, क्योंकि मेरा खुद का मैम सरकारी स्कूल कौन सा ऑनलाइन क्लासेस के लिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकारी आप निजी स्कूल को दो हिस्सों में बांट रही हैं। जी 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 सर, मैंने सिर्फ मेरा थॉट बताया है कि हम लोगों को, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, दोनों ही पक्ष को सपोर्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल्स को भी और अभिभावक को भी। क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके के मामले अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। बड़ा कारण दरअसल यह है कि निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, उसके लिए बच्चों से लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए बोला जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो फीस वसूल रहे हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर भी वसूली कर रहे हैं। ये ठगी नहीं है सर? दरअसल के अंदर तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों से प्राइवेट स्कूल वालों को किसी को शिकायत है ही नहीं, न गार्जियंस को शिकायत है, न सरकार को शिकायत है, न अन्य किसी व्यक्ति को शिकायत है। शिकायत हकीकत में है ही नहीं। शिकायत दो प्रकार के व्यक्तियों को है सर, और दो प्रकार के व्यक्ति वो इस प्रकार के हैं। पहला व्यक्ति तो वो है जो हकीकत में जिसने अपना बच्चा बड़ी स्कूलों के अंदर दाखिला दिला रखा है। ऐसी स्कूलें जो 50,000 से लेकर के और 2 लाख रुपए तक फीस वसूल करती है, उन स्कूलों से उस गार्जियंस को शिकायत है। जहां पर टाई बेल्ट के नाम पर फीस वसूली जाती है, कॉपी किताबों के नाम पर फीस वसूली जाती है, जूते मोजे के नाम पर फीस वसूली जाती है। 4,000 का जूता जहां पर 400 रुपए का जूता 800 रुपए में बेचते हैं, 400 रुपए की जगह से 1600 रुपए में बेचते हैं। ऐसे गार्जियंस को शिकायत है सर, और किसी गार्जियंस को शिकायत नहीं है। और दूसरी जो शिकायत है सर, वो छोटे तबके के जो नेता हैं, जो बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, वो छोटे तबके के नेता कुछ गार्जियंस को साथ लेकर के कभी शिक्षा मंत्री के पास में, कभी क्या नाम से मुख्यमंत्री के पास में, कभी धरना प्रदर्शन किसी स्कूल के अंदर, केवल अपनी एक नेतागिरी चमकाने के चक्कर के अंदर वो 10-5 गार्जियंस को इकट्ठा करके और स्कूलों के अंदर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। केवल 2 ही प्रकार के व्यक्तियों को हम लोगों से शिकायत है, बाकी किसी भी व्यक्ति को हम लोगों से शिकायत नहीं। क्यों कि सरकार का भी हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और दुनिया भर का गवर्नमेंट का राजस्व बचाते हैं, इसलिए सरकार को भी हमसे शिकायत नहीं है सर। हम आज की तारीख के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 91 लाख बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए कहीं भी किसी गार्जियंस को हमसे शिकायत नहीं सर। हम छोटी स्कूल वाले 5,000 से लेकर के और 10,000, 15,000, लास्ट 25,000 रुपए तक की फीस वसूल करते हैं। हमको किसी गार्जियंस से शिकायत, हम गार्जियंस को हमसे कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और हमारी फीसें तो सर हर हकीकत के अंदर शिकायत कहां से करेंगे? शिकायत करते ही तो टीसी काट दिया जाता है। कौन काटता सर? नहीं, ऐसा प्रावधान ही नहीं है, टीसी काटने का प्रावधान ही नहीं है। मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या आपके हिसाब से जायज है? मैंने 3 बिंदु आपको बताए सर। फीस जमा नहीं होती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, पक्ष जाना ही तो चाह रहा हूं। आप मुझे बताएं, मैंने 3 बिंदु बताए। पहला, 3 महीने की फीस ली जाए। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई, उसके जरिए बच्चों को मोबाइल खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए कहा गया। सुन तो लीजिए सर, ऑनलाइन के लिए दबाव कौन बना रहा है? जिसकी इच्छा ऑनलाइन से हम पर, तो हमको तो गार्जियन कह रहा है उल्टा कि सर किस प्रकार से बच्चे को जोड़े तो रहो शिक्षा से। आप अगर 3-3 महीने 4-4 महीने का बच्चा अगर घर बैठ जाएगा तो शिक्षा से बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। इसलिए हमको तो गार्जियन दबाव बनाते हैं सर, कम से कम बच्चे को जोड़ने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की, और उसके नाम पर एक्स्ट्रा फीस भी ली जाए। कौन? ये भी हम दबाव नहीं बनाते। जिस गार्जियंस के पास में जितनी फीस है हमको जमा करा दो। हमारी तो फीस ही, मैंने बताया सर कि हमारी तो फीस ही हकीकत में गार्जियंस हर स्कूल ऐसा थोड़ी ना करता है। मान लेते हैं कि 100 स्कूल होंगे, 500 स्कूल ऐसे होंगे जो ये करते होंगे। क्या आपके पास जितनी फीस आप दे दीजिए, हर स्कूल थोड़ी ना ऐसा करता होगा। मैं बैठा हूं सर अपने राजीव बंसल जी, जयपुर के अंदर। राजीव बंसल जी, सर ये मामला जो पहुंचा है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु वो यही कि दोहरी मार पेरेंट्स पर पड़ रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो आर्टिकल 45 और 21A में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, दूसरी तरफ उसके बाद में इन्होंने राजस्थान स्कूल रेगुलेशन फीस एक्ट बनाया। उसमें ये कहा गया कि एक एसोसिएशन बनाया जाएगा। कितने स्कूल ऐसे हैं जो एसोसिएशन बना के बैठे हैं? गवर्नमेंट कहती है हम मान्यता रद्द कर देंगे। गवर्नमेंट ने अब तक कितने स्कूल्स पे पेनल्टी लगाई है एज पर एक्ट? कितने स्कूलों की मान्यता रद्द की है अभी तक? मैं कुछ हद तक श्रवण बोरा जी की बात से सहमत हूँ कि कुछ छोटे स्कूल जो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं, बहुत कम फीस लेते हैं, डेफिनेटली उन पे बर्डन है। पर आप मुझे बताइए, जब स्कूल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में ऐसी वैश्विक महामारी जहां पे पूरा विश्व परेशान है, आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जहां पे कितने लोग चंदा दे रहे हैं, वहां पे क्या स्कूल खुद से ऐसा निर्णय नहीं ले सकते कि भाई हम पेरेंट्स को इसमें कहीं ना कहीं राहत देंगे? और अगर हमारा मिनिमम
फीस लेके अगर काम चल सकता है तो हम उस फीस से काम चलाएंगे। इस वैश्विक महामारी के इतने बुरे वक्त में क्या किसी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने निर्णय लिए हैं और जिन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भाई हम ठीक है 50% फीस माफ़ करते हैं, हम 25% फीस माफ़ करते हैं, तो क्यों ना ऐसे स्कूल सामने आते और छोटे स्कूलों को पहल करनी चाहिए इस बात के लिए। जी ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर ये झंझट ही खत्म हो जाए, सरकार ये कह दे कि भाई जितने भी 3 महीने के लिए स्कूल बंद रहे हैं उसमें फीस एक अलग इशू, पेरेंट्स ने जो स्कूल हैं वो दरअसल जो टीचर्स को पे कर रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ को पे कर रहे हैं, यकीनन उनको फीस दी जानी है, तो कम से कम एक पैरामीटर सेट हो जाए कि आप 30% या 20%, 40%, 50% रिलैक्सेशन के साथ फीस लीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी फीस क्यों दे जब स्कूल के अंदर पढ़ाई अधूरी है? देखिए, सरकार शिक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के नागरिकों के बच्चों को वो एक प्रॉपर शिक्षा का माध्यम तैयार करे, उसको देखरेख करे। ये कोरोना महामारी पहली बार इस प्रदेश में आई है। सवाल है इसके आने के बाद ये सारी संभावनाएं पैदा हुई हैं, क्योंकि इसका पहला कोई अनुभव नहीं था। तो पहली बार जब ये हुआ है तो सबसे पहले हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए ये पहल की, क्योंकि कुछ बातें जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने पहल की और उन्होंने खुद स्वत ये निर्णय लिया कि जब तक कोरोना महाकाल रहेगा तब तक ये फीस नहीं ली जाए। पहले 3 महीने के लिए निर्धारित थी, लेकिन चूंकि अब 3 महीना भी पूरा हो गया है तो अब निश्चित तौर पे तय हो गया है कि जब तक कोरोना महाकाल का ये प्रकोप इस प्रदेश पर रहेगा तब तक ये व्यवस्था इसी तरह चलेगी और फीस जो है वो यथावत अभी स्थित रहेगी। अब सवाल ये उठता कब है, हुआ? सवाल मेरा कहना तात्पर्य है कि कोरोना महाकाल के पीरियड के लिए शायद मुझे लगता है कि ये हुआ 3 महीने। शायद नहीं सर, आप जिम्मेदार हैं, 3 महीने आपकी सरकार है, 3 महीने 3 महीने का तो सबको पता है, 3 महीने किया और उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप फीस नहीं देंगे, मेरा ये उसमें कहा गया है कि बाद में फीस देंगे, दोनों में बहुत अंतर है सर। 3 महीने का जो घोषित किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये फीस डेफर की गई है और उसके बाद डेफर की गई है, डेफर की गई है, माफ नहीं की गई है, उसके बाद क्या ये माफ नहीं की गई है। वो 15 जून को खत्म हो गया, उसके बाद क्या निर्णय किया गया? अब सरकार को 15 जून से पहले निर्णय करना चाहिए। आज इतने अभिभावक परेशान हैं, आज 3 महीने गुजर जाने के बाद हैं। सरकार इसमें फिर सुधार करेगी और इसमें आगे भी निर्णय देगी। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि 3 महीने की जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अभी सरकार ने डेफर किया, माफ नहीं किया। सोई हुई है सरकार। 15 जून के बाद में क्यों ना कोई न्यू नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने कि अगले 1-2 महीने तक, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह चुकी है, जब एचआरडी कह चुका है कि 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, तो अभी तक 15 जून के बाद में कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? उसका रीजन क्या है? पंजाब गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं रामदेवरा से। दिनेश जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है, जैसे कि अभी ऑनलाइन ये क्लासेस शुरू हुई तो ऐसे कोरोना काल में किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, एंड्रॉइड, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे सर? ठीक बात है, ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं यहां पर दूंगा क्योंकि कंपल्शन तो हर किसी के लिए है नहीं। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर आप जिम्मेदार नागरिक हैं और प्रवक्ता हैं, आप ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक फीस नहीं ली जाएगी? ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं। इसमें यह है कि चूंकि कोरोना महाकाल 3 महीने तक बढ़ गया है और वो जो स्थिति आपातकाल की है वो अभी खत्म नहीं हुई है, तो मेरा मानना है कि सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेगी, जल्दी आपको सूचित करेगी। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन 3 महीने की फीस स्थगित की गई है वो माफ नहीं की गई, एक तो क्लियर कर दें। उसके बाद मुझे लगता है कि अभिभावकों और स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठकर ये तय होगा कि इस जो 3 महीने की फीस है इसका निस्तांतरण किस्तों में होगा, किस तरीके होगा, इस दोनों की सुविधा को कब होगा सर? कब होगा? अभिभावक तो सड़कों पर आ चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ये सरकार के विचाराधीन है मामला, फीस वसूली जा रही है, सरकार के विचाराधीन है मामला। जब भी ये स्थिति बनेगी, जितेंद्र श्रीमाली जी, सर बीजेपी सुनिए सर, बीजेपी इस मामले पर कई सांसद, मैं आपको नाम गिना दूंगा, जो कह रहे हैं कि स्कूलों को फीस माफ करनी चाहिए, इन 3 महीनों की फीस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा के अंदर यह फैसला होता है, सरकार फैसला नहीं लेती, कोर्ट के जरिए फैसला होता है कि फीस वसूली जाएगी। देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, मैं इस विषय पे नहीं, और वैसे भी ये विषय सुप्रीम कोर्ट में अभी जब चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसको पूरे मामले को देख रही है। परंतु फिर भी जो राजस्थान की स्थिति है, क्योंकि ये सारा विषय राज्य सरकारों का है, इसलिए निश्चित तौर के ऊपर राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार कोरोना के अंदर, कोरोना के नाम के ऊपर जनता को राहत देने पर 1 भी रुपया खुद के राज्य सरकार ने अपनी जेब से खर्च नहीं किया है। जो कुछ मिला है वो केंद्र सरकार का जो पैसा मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं,
केवल और केवल वही जनता तक पहुंच रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा कुछ नहीं रहा। हाँ, राज्य सरकार कर क्या रही है कि चाहे पानी, बिजली, जो दुकानें बंद रही, जो गोदाम बंद रहे, जो कारखाने बंद रहे, उसके पानी के बिजली के बिल जरूर दे रही है और वो कह रहे हम इनको वसूलेंगे। उसी तरह से स्कूलों का जो विषय है, स्कूलों का विषय भी दोनों प्रकार का है। हमको राज्य सरकार को दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए था और शीघ्र निर्णय लेना चाहिए था। देखिए, दोनों बातें इसके अंदर है जो आपने अच्छा, ये बताइए, विपक्ष को डर लग रहा है अभी मैं वही कहीं कह रहा हूं, कोरोना ना हो जाए? मैं पूरी बात कह रहा हूं जी। देखिए, जहां तक पेरेंट्स का विषय है, पेरेंट्स के सामने दो तरह की मार है। एक तो उनकी क्लासेज में बच्चे नहीं गए, जो पढ़ाई नहीं कर नहीं पाए, 3-4 महीने घर पे रहे, ये तो रही रहा, पढ़ाई नाम के कोई पैसे नहीं लगे और फीस वसूल रहे, पढ़ाई हुई नहीं। और साथ में ब्रॉडबैंड का खर्चा, इसके अलावा उसके पानी, बिजली, जो घर में जो एसी का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, वो अलग खर्चा, और फिर स्कूल का खर्चा। और तो ये तो डबल मार है। और इसके साथ साथ दूसरे स्कूल, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बच्चे के लिए जो पानी घर में इस्तेमाल हुआ होगा वो ज्यादा हो गया, अब ये कह रहे हैं सर? जब क्या लॉजिक है सर? एक्स्ट्रा क्लासेज अगर वो लेगा, क्या लॉजिक है? एक बच्चा अपने घर पर है, उसका ये खर्चा जोड़ेंगे, कितना खाना उसने एक्स्ट्रा खाया, कितना पानी किया, कितना एसी खर्च हो गया, हर बच्चे के पास क्या लॉजिकल बात है? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से, रमेश जी। रमेश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा साथ साथ एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं सोलंकी जी, रमेश जी, सर कॉलर को मैं जोड़ लेता हूं। रमेश जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। स्कूलों को जमीनी, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जो प्राइवेट नौकरी आदमी करता था उसका लॉकडाउन का पेमेंट भी नहीं हुआ है जी। और उसका दूसरे कारण है कि पानी और बिजली के जो लॉकडाउन के जो बिल थे वो भी माफ होने चाहिए जी। तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ये मेरा बीजेपी नेताओं से और कांग्रेसी नेताओं से, दोनों से बिल्कुल हम साथ हैं आपके इस विषय पे, हम साथ हैं कि पानी और बिजली के बिल माफ होने चाहिए। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जब कोई उपयोग ही नहीं हुआ। ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी, सर व्यवहारिक बात करेंगे ना, आप मुझे बताइए, क्या गुजरात में बिजली पानी के बिल माफ हो गए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर माफ किए सर। अरे सर, मैं जो बात कर रहा हूं उसकी बताइए, क्या गुजरात में हो गए हैं? जहां हो सकता है, क्या हरियाणा में हुए हैं? जहां पर क्या मध्य प्रदेश में हुए हैं? मध्य प्रदेश के अंदर माफ किया है, मध्य प्रदेश में माफ किया है सर। अब राजस्थान ठीक सरकार को है, एक और प्रियंका गांधी एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल जी जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, क्या वाकई में आपको ये तर्क संगत लगता है कि बच्चा स्कूल गया नहीं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उसको घर में खर्चे बढ़ गए हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस देने के नाम पर फीस से अतिरिक्त उससे वसूलने की बात सामने आ रही है? आपको लगता नहीं कि जब पढ़ाई अधूरी है तो ये फीस पूरी क्यों? इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, रिलैक्सेशन का जो मसला है, मेरा मानना है कि सब चीज़ें जो स्कूल के फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं वो अपनी जगह हैं यूं के यूं। आप ये समझ लीजिए, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि साहब फीस माफ़ हो, अगर वो माता पिता खुद स्कूल के टीचर हैं तो क्या वो स्कूल से अपनी तनख्वाह की उम्मीद करेंगे या नहीं करेंगे जी? और अगर वो स्कूल से तनख्वाह की उम्मीद कर रहे हैं तो स्कूल की फीस देना भी मेरा मानना है उनकी जिम्मेदारी होगी। तो एक डेफर्ड पेमेंट की जरूर बात आ सकती है कि आज आपके पास पैसा नहीं है, आप 6 महीने बाद या 3 महीने बाद दे दें और उसके लिए उस विद्यार्थी के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाया जाए कि उसको स्कूल से निकालने की कार्रवाई या उसकी पढ़ाई में कोई कमी हो, वहां तक समझ में आता है। बट स्कूल में फीस माफ करने के लिए मैं कहीं से भी व्यक्तिगत रूप से इसको एडवोकेट नहीं करता। मैं खुद स्कूल की फीस माफ करने की तो बात ही नहीं, यहाँ बात रिलैक्सेशन की और एक्स्ट्रा जो चार्ज किया जा रहा है उसको लेकर जी। रिलैक्सेशन सच्चाई तो ये भी है सर कि गर्मी की जो छुट्टियां पड़ती हैं उसकी भी फीस ली जाती है, ये भी सच है, बच्चा तो नहीं पहुंचता है उस वक्त। वो फीस कभी भी हमेशा ली जाती है। अगर स्कूल जब नॉर्मल केस में चलता है, जब 2 महीने की छुट्टियां 1.5 महीने की आती है, तब भी उसकी फीस वसूली जाती है। उसका कारण उसके पीछे एक ही रहता है कि बाकी सारी फिक्स कॉस्ट जो है स्कूल को वहन करनी पड़ती है, टीचर्स की हुई या जो भी अदर कॉस्ट जो फिक्स एक्सपेंडिचर ली जाती है। फिक्स जो है वो तो है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो इस लॉकडाउन में जब स्कूल नहीं खुले तो जिनमें रिलैक्सेशन मिला होगा जी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पानी का बिल हो, बिल अगर किसी भी अन्य स्कूल की आप देंगे तो वो बहुत एक मिनिस्कल फिगर होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो स्कूल को वहन करना पड़ता है अगर विद्यार्थी जा रहा है और नहीं जा रहा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, कुछ स्कूल्स ने जो प्रपोज किया कि सिर्फ ट्यूशन फी ले लें या कुछ काट करके ले लें या डेफर कर लें, वहां तक सही है, बट ब्रॉडली ज्यादा लेने की तो कोई चांस ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। वही तो चांस है कि उनसे फीस वसूली जा रही है और जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है उसके नाम पर भी वसूला जा रहा है कि इसके लिए हमने टीचर्स को ट्रेन किया है, इसके लिए हमने व्यवस्थाएं बनाई है, तो वो भी चार्ज वसूले जा रहे हैं। सवाल तो यही है सर। किसी के पास भी जब पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कॉर्पस नहीं है देने के लिए कि पहले की कोई जमा पूंजी जिससे हम आज दे दें, ऐसी स्कूल के पास भी कोई जमा पूंजी नहीं होगी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई एडिशन होगा तो वो स्कूल दे पाएगी।
तो कहीं कोई मिनिस्कुल अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है तो वो भार भी अभिभावक उठाएं। अगर इस पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए अगर स्कूल को कोई सेटअप मान लीजिए क्लासेस को ऑनलाइन करने के लिए उठाना पड़ रहा है वहां तक, अदरवाइज मैं कहीं भी एडवोकेट नहीं करता कि फीस में वृद्धि हो इस काल में। कुछ स्कूल ने ऐसा भी दो किया है कॉलर कि हमारे फीस साथ की जुड़े हैं, वृद्धि उनको जरा करके सुन कम लेते हैं। किया गया है। जोबनेर से हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी हैं। प्रीति जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? जी सर, मैं एक सवाल आप सभी लोगों से करना चाहती हूँ। मैं काफी टाइम से ये देख रही हूँ कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला मचा रहे जी। हैं, नो फीस, नो स्कूल, नो फीस। जी, ठीक है, मैं उन सभी अभिभावकों से भी, क्योंकि मैं खुद भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस टीचर ने इतने सालों तक आपके बच्चे के भविष्य के लिए सोचा और उसे पढ़ाया, आज उस टीचर को पेमेंट कहाँ से देंगे जब आपकी फीस नहीं होगी? तो जी वो टीचर कहाँ जाएगा? मैम, सवाल तो इसके साथ ये भी हो सकता है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन जो स्कूल इतने सालों से फीस ले रहा है, क्या वो 2 महीने बच्चों की फीस को रिलैक्स नहीं कर सकता, छूट नहीं दे सकता थोड़ी सी? या उसने इतना भी नहीं कमाया होगा कि वो टीचर्स को पे कर सके? मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो छोटे तबके के स्कूल है, स्पेशली जो गाँवों में चल रहे हैं, उन स्कूलों की ये हालत है मैम, कि उनका तो हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो तो बड़े दिल वाले हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि फीस बाद में दे दीजिएगा। सर, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके बच्चों की पिछले 2-2 साल तक की बिल्कुल मानते हैं मैम, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन यहां सवाल उन स्कूलों को लेकर है ही नहीं मैम, क्योंकि उनके तो सपोर्ट में खड़े हैं। वो तो 6-6 महीने डिले चलती है फीस, उनको तो एडमिशन फीस भी नहीं देते हैं, कहते हैं कि जब फसल कटेगी बाद में पैसा आएगा दे दीजिएगा। बच्चे पढ़ते रहते हैं वहां पे। स्कूल गाँव के हैं, सिटी के स्कूलों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। गाँव के स्कूलों की प्रॉब्लम है, उनके टीचर्स की प्रॉब्लम है। 4-4 महीने से वो टीचर खाली बैठा है, उसका घर चलना मुश्किल ठीक हो बात रहा है मैम, ठीक बात है, इसमें मैं आपके बिल्कुल साथ हूं और इसको लेकर सवाल है भी नहीं डिबेट के अंदर। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर जयपुर से। राजेंद्र जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज को विजेंद्र सर को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सर, बताइए। सर, मेरा ये सवाल था, ये जो लॉकडाउन में फीस थी जो बच्चों की, ये फीस को थोड़ा 1-2 महीने 2-3 महीने भारी ली जाए। अभी वैसे अभिभावक है वैसे ही परेशान हो रहा है जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक बार, अभी तो कांग्रेस की सरकार ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं श्रवण बोरा जी से ले लेता हूं क्योंकि वो स्कूल संचालक, और मैं मानता हूं कि शायद इस तरीके की व्यवस्था तो की गई है कि आप थोड़ा सा उसको अलग अलग किस्तों में फीस दे सके। श्रवण जी, मैं देखा होगा अभी बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी और अन्य अभिभावकों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी और कॉलर भी, सब लोग बाग मतलब स्कूलों का सपोर्ट कर रहे हैं। हकीकत के अंदर स्कूलों के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, जो बाईजी है, जो 4th क्लास है, जो गार्डन है, जो क्या नाम से टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सर पेमेंट सबको देना पड़ता है। गार्जियंस के लिए इतनी रिलैक्सन दिया है सर हमने कि आप ऐसे, जैसे मान लो 3 महीने की फीस है तो 3 महीने की फीस को आगे के 9 महीने में दे दो। आप कभी 1000 रुपए दे दो, कभी 2000 रुपए दे दो, राजस्थान में कितने स्कूल हैं सर जो ये कर रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, कितने स्कूल इस व्यवस्था को कर रहे हैं कभी बताइए 3000 दे दो, और जो हकीकत में देने की पोजीशन में नहीं है वो आकर के हमको एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो, उसकी माफ भी कर देंगे, एक पैसा ही नहीं लेंगे। स्कूलों के लिए व्यवस्था बता रहे हैं सर, बताइए ना। इतनी छूट देने के बाद भी स्कूल वाला और क्या कर सकता है सर? सर, मैं अप्रिशिएट करता हूं उन स्कूलों को, लेकिन ये तो बताइए उनके नंबर्स कितने हैं, कितने स्कूल हैं ऐसे? मैं बताऊं सर, राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर 37,500 स्कूल हैं सर। उसके अंदर 30,000 स्कूल है इस प्रकार की है जो 5 से लेकर के 10,000 रुपए तक फीस लेती है सर। जी नहीं, जो आप कह रहे हैं कि फीस मत दीजिए, 9 महीने दीजिए, मैं कहता हूं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, वो स्कूल एक अलग व्यवस्था से चलते हैं सर, वो स्कूल एक अलग व्यवस्था के साथ चलते हैं। 30,000 स्कूल इस प्रकार की है, ग्रामीण क्षेत्रों में फीस है ही नहीं सर। जो ये बात कह रहे हैं कि हो सकती है क्योंकि स्कूल का प्रतिनिधि करता है, परंतु ये राज्य सरकार को इन दोनों पक्षों की बात बुला करके, सुन करके और निश्चित तौर पर हल करना चाहिए था समय रहते हुए, और अभी भी करना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों को आज स्कूल वाले कह रहे थे हम कम करने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ कहां रही है? जी, प्रॉब्लम केवल और केवल सरकार की। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये बाकायदा श्रवण जी ने इसका जवाब दिया है कि 37,500 स्कूल हैं, 30,000 ऐसे जो इस व्यवस्था को अपनाने को तैयार। लेकिन श्रवण जी, आप मानेंगे 7,500 स्कूल एक बड़ा आंकड़ा होता है, उनके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी ना? नहीं सर, मतलब वो स्कूल है जो इसमें भी, और आप मतलब जो वर्गीकरण करो सर आप, मतलब बाकी जो मतलब जैसे 30,000 स्कूल है इस प्रकार के 5 से 10,000 लेती है, क्यों? और 10 क्या नाम से 5,000 स्कूल इस प्रकार की है जो 15 से लेकर के 20 या 25,000 रुपए तक फीस लेती है। पूरे राजस्थान के अंदर मात्र 300 स्कूल इस प्रकार के सर जिन्होंने लूट मचा रखी है, और उन्हीं से आज पूरा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट निजी स्कूलें बदनाम है। वर्गीकरण का तो सर वो 300 के नाम
सरकार को करना चाहिए। पूरा मतलब क्या नाम से जो ठीक है, ठीक है, रुक जाइए सर। हाँ। चाकसू से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एक अभिभावक भी हूँ और साथ में एक स्कूल टीचर्स भी हूँ जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, पिछले 3-4 महीने से करीब करीब स्कूल में काम कर रहे हैं। जब स्कूल में फीस वास्तव में नहीं आ रही है तो न तो वो हमको पेमेंट कर पा रहे हैं और हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है सर, जब हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो खाने पीने की भी समस्या एक तरह से आती है जी। अगर सभी लोग इसी तरह से फीस नहीं देने के बारे में सोचते रहेंगे तो आप सोचो हजारों लाखों जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। न तो वो कोई दूसरा काम कर सकते हैं जी। एक टीचर होने के नाते अब हम ठेला भी नहीं लगा सकते। ठीक बात है ओम प्रकाश जी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल ये प्रोग्राम इस चीज को लेकर नहीं कि फीस माफ कर दी जाए। दरअसल प्रोग्राम दो चीजों को लेकर है। पहला तो ये कि जो फीस वसूली जा रही है कम से कम उसमें इतना रिलैक्सेशन तो दिया जाए कि अभिभावक को लगे कि वो ठगा नहीं जा रहा, क्योंकि स्कूल बंद है, कुछ चीजों में तो उनको छूट दी जा सकती है। दूसरा ये कि जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा वसूली फीस से अलग की जा रही है। मेरा प्रोग्राम उनके खिलाफ है सर। फीस यकीनन अगर किसी स्कूल में है तो देनी चाहिए, क्योंकि उसी से टीचिंग स्टाफ को फीस मिलती है। सर ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं बोलना चाहूंगा जी। हम स्कूल में रहते हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए भी पेरेंट्सों का ही दबाव आता है हमारे ऊपर। पिछले 4 महीने से पेरेंट्स कह रहे हैं कि इतने दिनों से हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं जी। तो उनको पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रमोट होने के बजाय डिमोट हो रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ने के बजाय तो सर उसके नाम पर एक्स्ट्रा वसूली क्यों? सर कोई एक्स्ट्रा वसूली नहीं है, ये पेरेंट्स लोग सर उन्हीं स्कूलों के खिलाफ प्रोग्राम है जो इसके नाम पर एक्स्ट्रा वसूली कर रहे हैं कि इसके नाम पर बाकायदा वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है, अगर पढ़ाई अधूरी है तो फीस पूरी क्यों ली जा रही है? और जो व्यवस्था अब की जा रही है जिसको हम ऑनलाइन क्लासेस कह रहे हैं, अगर उसके जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उसके नाम पर वसूली क्यों की जा रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में पढ़ाई जब अधूरी है तो फीस पूरी क्यों वसूली जा रही है और इसके अतिरिक्त भी क्यों वसूली जा रही है, जबकि कोरोना संकट ने वाकई में आर्थिक तौर पर परिवारों की कमर तोड़ कर रख दी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लाड़नू से, गोपाल जांगिड़ जी। गोपाल जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं गोपाल जांगिड़ बोल रहा हूँ लाड़नू नागौर से जी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपने जो पहले डिबेट की थी उसमें आपने ये आश्वासन दिया था कि जो प्राइवेट टीचर है उनको पेमेंट मिलेगा। उन्होंने कहा था कि आप हमें शिकायत कीजिए या हमें वो बताइए, तो हमने यहाँ एसडीएम को और सीडीपीओ को वो नोटिस दिया था। उसके बाद भी मार्च अप्रैल का कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। प्रदीप चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। ये शिकायत कॉलर पहले भी आपसे जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और कहता हूं कि अगर ऐसी कोई आपकी समस्या है तो कृपया मैं इसकी जांच करवाऊंगा अपनी पार्टी लेवल पे और सरकार से बात करा के आपसे इसकी पूरी कार्रवाई कराने की व्यवस्था करूंगा। लेकिन सर इस बयान ने बता दिया है, कॉलर ने बता दिया है कि कथनी और करनी में अंतर आ रहा है इस मामले को लेकर। एकाध केस से आप सर मैं बात सरकार की नहीं कर रहा हूं। जो कहा जा रहा है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल को, मान नहीं रहे हैं, तो उसको जांच करा के हम उसकी कानून पूरी करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। एक विशेष केस से कोई धारणा नहीं बन सकती है। अगर उसमें कोई ट्रेंड नजर आता है किसी बात का तो उसके बारे में इलाज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक केस की वजह से हम कोई धारणा बना लें तो ये मिसलता उचित नहीं है। ठीक है मनुश्री जी, क्या इस तरीके का प्रेशर अभिभावकों पर नहीं है कि आप अपनी फीस को धीरे धीरे जमा कराइए? सर इस तरीके का प्रेशर तो है ही, बट मैं सारे ही स्कूल मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं दोनों ही पक्ष के लिए बोल रही हूँ। पर कम से कम पेरेंट्स को इतनी तो रियायत देनी चाहिए कि चलिए आज आपके पास इतना पेमेंट है तो आप करवा दीजिए कम। पर ये थोड़ी है कि आपको इतने दिन में या इतने महीने बाद आपको इतनी फीस पे करनी ही चाहिए। मैं सरकार से सवाल करती हूँ सर, मान लीजिए इस लॉकडाउन के चक्कर में इसके जो भी आपदा आई है, सभी लोग अर्थव्यवस्था से अपनी आर्थिक स्थिति से लड़ रहे हैं, पर जिसकी नौकरी ही चली गई है वो अभिभावक कहाँ से पेमेंट करेंगे? बट स्कूल के पास नॉट एक प्राइवेट स्कूल या कोई बड़ा स्कूल, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ, बट क्या स्कूल के पास अदर एक्टिविटीज के लिए जो पेमेंट लिया जाता है, जो डोनेशन लिया जाता है, क्या स्कूल के पास वो फंड इकट्ठा नहीं होता जो आप अपने टीचर्स को आप अपनी सैलरी पे नहीं कर पा रहे? मैं निजी स्कूल के लिए नहीं बोल रही हूँ सर, ना मैं किसी स्कूल को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट मेरा सवाल ये है कि आज जो प्रेशराइज किया जा रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो भी अभिभावकों के ऊपर, पर जिनको जो पे कर सकते हैं,
जो रियायत दे सकते हैं वो अपने स्कूल को सपोर्ट कीजिए, पर जो अभिभावक दे ही नहीं सकते हैं उनको स्कूल को भी तो सपोर्ट करना चाहिए। सरकार को एक इनिशिएटिव लेवल ऐसा लेना चाहिए कि आप इतना प्रतिशत इतना फीस इस टाइम पे कर सकते हैं, या जो अभिभावक पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रियायत मिलनी चाहिए कुछ वक्त की। ठीक बात, अगर 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया है कि आप फीस मत भरिए, तो उसको भरना कैसे और कितना भरना है इसको लेकर सीधी गाइडलाइन तो होनी चाहिए। बिल्कुल सर। इससे मेरा कोई कहना है जी कि जितने भी सरकारी स्कूलों के अलावा जो अन्य स्कूल हैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको सभी संस्थाएं या तो सामाजिक संस्थाएं चलाती हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, और उसमें एक समाज पूरा उसमें उसको ऑपरेट करता है। तो जब ऐसी महामारी आई है तो मैं समझता हूं उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर इस आपदा में सहयोग करें, उन परिवार को, उन परिवारों को भी, उन परिवारों को जिनमें ये समस्या, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अच्छा प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, लेकिन उससे पहले कामिनी श्रीवास्तव जी टोंक से जुड़ी हैं। कामिनी जी कहिए क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी। हाँ सर, मेरा कहना ये है सबसे पहले तो कि बार बार सच इंडिया ये डिबेट जो दिखा रहा है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल कर रहा है जी। डेफिनेटली जो बड़े स्कूल लूट रहे हैं पेरेंट्स को, या जो बहुत मनमानी में अपनी फीस ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, ये उनके लिए उनके ऊपर शिकंजा तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। लेकिन जो मिडिल स्कूल्स हैं या जो अब की स्ट्रगल कर ही रहे थे, क्या उन स्कूल्स के पेरेंट्स को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, या उन जो संस्थापक हैं उन लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? आपकी पहल सर 2 कैटेगरी में अगर बढ़ जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम ठीक है कामिनी जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैम, और मैं इस डिबेट को तीसरी बार क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैं 2 बार पहले क्लैरिफाई कर चुका हूं, अगर आपने सुना होगा तो। मेरी डिबेट उन निजी स्कूलों के अगेंस्ट नहीं है जो मिडिल हैं या छोटे हैं, क्योंकि वो किस सामंजस्य के साथ अभिभावकों के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी 6-6 महीने की फीस नहीं आती, हम जानते हैं। उनको एडमिशन की फीस नहीं मिलती है, हम जानते हैं। मेरा प्रोग्राम उनके अगेंस्ट नहीं है मैम, मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं इस चीज को। मेरा प्रोग्राम उन स्कूलों के खिलाफ है जो एक बड़े मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, जो फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर एक्स्ट्रा वसूली कर रहे हैं, और 3 महीने के जो रिलैक्सेशन मिली उसको भरने के लिए दबाव बना रहे हैं मैम। मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं इसको। सर लेकिन आपकी पहल से अभिभावक इतना नहीं समझता है। वो क्या समझता है, मिडिल क्लास का ही अभिभावक मिडिल स्कूल्स में जाता है, और जब उसके पास पैसा नहीं है तो वो मिडिल स्कूल्स का पैसा पे नहीं कर रहा है, क्योंकि जिन स्कूल्स के खिलाफ आपकी शिकायत चल रही है या आपका ये मुहिम चल रही है, ये तो डेफिनेटली वो स्कूल्स हैं जहाँ का पेरेंट्स तो लाइन लगा के डोनेशन पहले ही दे रहा है जी। वो पेरेंट्स, वो नेता लोग या वो बड़े बड़े हाई सोसाइटी लोग तो ऑलरेडी वहाँ बहुत पे दे कर रहे हैं। तो सर ये छोटे स्कूल्स के लिए आप रिक्वेस्ट भी करिए, बार बार पेरेंट्स से अपील करिए कि केवल ट्यूशन फीस दे दें, जिससे कि वहाँ पढ़ाने वाले। मैम हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई फीस देने में सक्षम है तो 3 महीने फीस मत रोकिए, उनको फीस देनी चाहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं मैम, क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टी होती है उसकी भी तो फीस दी जाती है ना। अगर कोई सक्षम है तो उसको फीस देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, नवीन जी। नवीन जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। पहले तो इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। दूसरा सर ये सुझाव है कि सरकार से ये दरखास्त है, अगर हो सके तो 20 से 30% जो है वो फीस माफ करवाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ इनका भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं सर जी। तो खाली उस चीज के लिए कि भाई जो हो सके उसका माफ करवाएं, बाकी जो आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस के खर्चे हैं वो अभिभावकों से ना लें सर। ठीक वो अपने स्कूल। ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप जी, अब मैं आपसे सवाल करता हूं। आपने कहा कि संस्थाएं चलाती हैं, उनको अपने हिसाब से काम करना चाहिए, उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए। सर सरकार ने फैसला लिया ना कि 3 महीने कोई भी अभिभावक से फीस के लिए प्रेशर नहीं बनाएगा, सरकार का फैसला था सर जी। दूसरा फैसला सरकार ने लिया कि 3 महीने के बाद भी वो किश्तों के अंदर फीस दे सकता है, ये भी सरकार का फैसला था। अब सरकार ये फैसला क्यों नहीं ले सकती कि जितने भी स्कूल हैं वो 20% 30% फीस कम लेंगे और उसके लिए भी टाइम देंगे, एक सर्कुलेशन जारी किया जाए, खेल खत्म। तो अगर अभिभावक संघ जो यहाँ पर हैं, जिनको शिकायतें हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि ये भी तय हो जाए तो वो सरकार को एक बात करेंगे, आज भी गए हैं, बात करेंगे, आज भी गए हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो सरकार पर विचार करेगी। अगर ऐसा है, अभिभावकों का ये मत है कि कुछ % तय होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि जिला शिक्षा अधिकारी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार बहुत संवेदनशील है, वहां बैठ कर बात हो सकती है।
इसमें कोई ऐसी गुंजाइश की बात नहीं है। सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार है और अभिभावक संघ या सब लोग मिलकर कोई फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार अपनी बात, क्योंकि सर आप स्कूल पक्ष रख रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं सर, अगर 25% 30% रिलैक्सेशन दे दिया जाए, जो 3 महीने का बैकलॉग है उसको भी किस्तों के अंदर देने की बात की जाए, और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके पैसे को आप अभिभावकों से ना वसूले, सर बच्चा तो आगे भी पढ़ेगा ना। सरकार ने आगे धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। सारी मार अभिभावकों पर ही क्यों? कुछ वजन तो स्कूल भी उठा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया और वो इतना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, स्कूल पहले वजन उठा रहे हैं। स्कूल के अंदर आप एक चीज देखेंगे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को शुरू किया है आरटीई की फीस सरकार को देनी होती है। कहीं नहीं कहा है कि वो किसी भी अतिरिक्त सुविधा देने के बाद उसका कुछ चार्ज कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं प्रदीप जी? सरकार को शिकायत करें, सरकार के पास शिकायत नहीं आ रही, शिकायत आएगी उस पर ही बातचीत होगी। कैसे होगी? अभिभावक संघ कोई बॉडी सरकार को शिकायत तो करे, कोई शिकायत नहीं आ रही है, कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो सरकार कार्रवाई करेगी। जोड़े रखने के लिए कम से कम कोई न कोई व्यवस्था तो उसको देनी पड़ेगी सर, नहीं तो बच्चा 3-3 4-4 महीने घर पर बैठ करके जो शिकायत है उसको वो भी भूल जाएगा, इसलिए जोड़ना जरूरी है सर। मैं चतुर्वेदी जी से एक जेन्युइन सवाल करता हूं, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स पे कोई नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम संविधान का पालन कर दीजिए। आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 दोनों कहते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चे को आपको मुफ्त शिक्षा देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। सरकारी स्कूल पढ़िए तो सर सरकार को पहले सर एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए। सरकार ने रेगुलेटर बिठाया था उसमें, आप दो सरकार ने रेगुलेटर बिठाया था उसमें, और उसमें बाकायदा कार्रवाई की गई, फीस और फीस को रोका गया। लेकिन सवाल कि नहीं, होटलों में शिक्षा के मसले में, अरे सर रुक जाइए, ठीक है। शिक्षा के संबंध में जितेंद्र श्रीमाली जी, अरे सर रुक जाइए सर, मुद्दा राजनीतिक मत बनाइए। बीजेपी ने भी होटल्स में ही रोका है, बीजेपी कहीं धर्मशाला में लेके नहीं गई थी। छोड़ दीजिए सर इन चीजों को, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं चाकसू से, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं आपसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया को, जो ये हमारी प्राइवेट स्कूलों के बारे में आपने मुद्दा उठाया जी। आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, नोटिस नो स्कूल का क्या मुद्दा लेके मतलब पब्लिक ऐसे मतलब बच्चों को, पेरेंट्स को, जो टीचर कंप्यूटर में हमारे पास जो पढ़ाते हैं उनका मनोबल क्यों गिरा रहे हैं लोग? ये क्या चाहते हैं, देश का भविष्य अंधकार में डूब जाए या वो टीचर या बच्चे वो हो जाए? आप लोग अच्छा सब्जेक्ट लेके उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? कम फीस में स्कूलें ये वो कोई भी जो प्राइवेट स्कूल वाले जो मतलब इससे ऑनलाइन की जो अलग से फीस ले रहे हैं उन स्कूलों का नाम दो, जो कोर्ट के सामने जा रहे हैं उन स्कूलों के बारे में पता लगाओ। अभी छोटे मोटे स्कूलों को आप क्यों दबाना चाह रहे हैं जी? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स जाएं उन स्कूलों का, उन पेरेंट्स का जो कौन सी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके बारे में आप दोनों छोटे स्कूलों को क्यों दबाना चाहते हो आप लोग? और जब आप अपने ये है 14 साल के बच्चे फ्री में पढ़ने के एजुकेशन गवर्नमेंट तो आगे तक तो पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, अभिभावकों के ऊपर क्यों पड़ रहा है? ठीक है, प्रतीक कासलीवाल जी उसे बात करें सरकार की जिम्मेवारी, मैं कहता हूं आप कह रहे हैं कॉर्पस होना चाहिए, डेफिसिट है स्कूल के पास। एक चीज है कि 25% की जो सीट फ्री करी है आरटी में, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे। या दोनों पक्षों के नेता बैठे हैं, उनसे पूछ लें कि अगर बीजेपी का कार्यकाल रहा हो या कांग्रेस का, कि क्या डेफिसिट है, लास्ट स्कूल्स को आरटी के पेटे कब पैसे दिए गए। आप थोप देते हैं कि वो 25% की जिम्मेदारी संविधान के हिसाब से आपकी है, वो आपको पैसा, तो वो दिक्कत के समय में पैसा पहले ही नहीं था, तो वो पैसा कहां से वापस होगा? कहां से वो पैसा आएगा जब आपके पास वो कॉर्पस ही नहीं है? सरकार बिल्कुल नहीं दिया। आप लिस्ट कर दें कि ये डेफिसिट मार्च तक का, मैं कह रहा हूं अप्रैल की छोड़ दीजिए, मार्च तक का पैसा क्या सरकार ने स्कूलों को दे दिया? प्रदीप जी, पैसा क्या स्कूल ने दे दिया स्कूलों को? जितेंद्र श्रीमाली जी सर रुकिए ना सर, अभी क्लियर हो जाएगा, रुकिए ना जरा सर, बात पूरी कीजिए। मार्च तक का मेरा कहना है कि अगर सरकार ने, अच्छा कितना बैकलॉग है सर ये बताइए? सर 1.5 साल 2 साल का बैकलॉग है, वो बैकलॉग है जहां स्कूल की फीस हर स्कूल की अपनी। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर सरकार ये कहे कि हम बैकलॉग आपका खत्म कर रहे हैं तो 3 महीने का रिलैक्सेशन जनता को मिले? डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। स्कूल के पास 25% का बाहर है। मैं बताऊं सर,
स्कूलों प्राइवेट, एक मिनट कार्यकाल में दिए गए पैसे। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, जो प्राइवेट स्कूलों को जो इलेक्शन देने की बात है, जो मतलब उनको जो सहायता पहुंचाने की बात है, केवल 3 चीजें पूरी कर दो सर। एक तो हमारा जो आरटी का पैसा है, आरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटी का पैसा है, वो आरटी का पैसा दे दो। एक हम बालिका फाउंडेशन के जब मान्यताएं लेते तो उस समय बालिका फाउंडेशन के नाम से हम पैसा जमा कराते, एक हमारा वो बालिका फाउंडेशन का पैसा हमको वापस दिला दो। और एक हम जो 3-3 लाख रुपए एफडीआर जमा कराते हैं स्कूल की, वो एफडीआर होती हमारी है सर, हमारी होती है एफडीआर, वो सरकार की भी नहीं होती है। वो एफडीआर इस कोरोना काल के अंदर, इन परेशानी के अंदर हमको वापस दिला दो सर। अगर ये 3 चीजें हम प्राइवेट स्कूल वालों को मिल जाएंगी तो हम हमारे टीचर्स का पेमेंट भी टाइम पर कर पाएंगे और स्कूल की व्यवस्था भी सुचारू रूप से कर पाएंगे। प्रदीप जी, जवाब दीजिए। प्रदीप जी, रास्ता बीच का है, आप जनता को भी सपोर्ट कर सकते हैं, स्कूल को भी सपोर्ट कर सकते हैं और इस लूट को भी रोक सकते हैं। तो जो प्रस्ताव इन्होंने दिया है वो सरकार बनाकर ये बनाकर के हम सरकार को हमारे को दें, हम चर्चा कर सकते हैं। पता है क्या प्रस्ताव चाह रहे हैं, चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, डिबेट नहीं। आपने जो प्रस्ताव दिया उसको लिख के दें हमें, हम चर्चा करेंगे, जनता से करेंगे। सरकार की लगातार मांग कर रहे हैं, कोरोना महाकाल की पैसे की लगातार मांग कर रहे हैं। आपके पास सारी बातें आपके पास है, जो चीज आपने याद दिया है उस प्रस्ताव को लिख के दें तो आज बात करने को तैयार हो सकती है। पार्टी हो, किसमें पार्टी? ठीक है, आप सरकार का फैसला कोर्ट में होगा। अच्छा प्रदीप जी, दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि 1.5 साल से जो पेमेंट रुकी है उसके लिए प्रस्ताव देने की जरूरत है, ये बताइए जरा। सवाल ये नहीं सर, सवाल ये है, वो तो पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना। कर रहे हैं बताइए ना, जिस प्रोविजन की बात कर रहे हैं उस प्रोविजन के बारे में या तो मुझे मौका दीजिए कि मैं बात करके आपको बताऊं, यहाँ बैठ करके मैं उस बयान नहीं कर सकता। नहीं, प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी मुझे आप दे रहे हैं वो जानकारी मैं सरकार का पता करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा। ठीक है प्रदीप जी, बता दीजिएगा आप, और बताने से ज्यादा अच्छा है कि इसको लागू करा दीजिएगा, अपने आप सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। राजीव बंसल जी, अभिभावकों के अपने पक्ष है, अपना दर्द है, स्कूल का अपना पक्ष और अपना दर्द है। हम इस डिबेट को कर रहे हैं उस बीच के रास्ते के लिए जहां स्कूल को भी फायदा हो, स्कूल भी चल सके और अभिभावकों के ऊपर प्रेशर भी ना पड़े। मैं मान लेता हूं कि 37,500 स्कूलों में से 20,000 स्कूल ऐसे होंगे जो अभिभावकों के साथ खड़े होंगे, लेकिन सवाल यह कि जो 17,500 स्कूल होंगे या फिर वो संख्या बेशक 10,000 हो, उनसे हजारों लोग जुड़े, हजारों अभिभावक जुड़े हैं, उनके लिए कोई तो गाइडलाइन जारी होनी चाहिए जो क्लियर कट हो। इतना रिलैक्सेशन इतने टाइम में जमा करना है, ये आपको लेना है और ये नहीं लेना है, कम से कम 6 महीने के लिए गाइडलाइन जारी हो। मैं श्रवण बोरा जी की बात से शुरुआत से बिल्कुल सहमत हूं कि स्कूलों का वर्गीकरण होना चाहिए। जिन स्कूलों की फीस ईयरली 30,000 40,000 के आसपास है, डेफिनेट सी बात है कि वो सारे स्कूल बहुत मुश्किल से अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं, वो संचालन बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। पर जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें कि आप ये देखें कि 5-6 हज़ार रुपए की किताबें आती हैं, जबकि उनकी किताबों की कॉस्ट जो है वो ऑनेस्टली 1,000 रुपए से ऊपर नहीं है, 80% तक वो कमीशन ले रहे हैं किताबों के नाम पे। सर मैं एक जानकारी आपसे चाहता हूं कि जहां आप ये कह रहे हो कि 30,000 सालाना कोई स्कूल फीस ले रहा है, तो जाहिर है उसके अंदर जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसकी सैलरी भी 15,000 8,000 होगी। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे सर। इसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा, एक्सपेंडिचर भी वैसे ही होंगे। जब आप 5 लाख के स्कूल की बात करेंगे तो वहां के एक्सपेंडिचर अलग होंगे, वहां के पेरेंट्स का स्टेटस अलग होगा सर। मैं सर आपकी बात से तो सारी चीजें जुड़ेंगी ना सर। मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो एयर कंडीशन स्कूल है, आप जानते हो एक छोटी सी फैमिली के एयर कंडीशन का खर्चा कितना आता है, और जब पूरे बड़े स्कूल का एयर कंडीशन हर क्लास में चलेगा, हर बड़े बड़े हॉल में चलेगा, और आज की डेट में वो एयर कंडीशन बंद है, स्मार्ट क्लासेस बंद है, आपका डेवलपमेंट चार्जेस के हिसाब से सारी चीजें बंद है, सारी एक्टिविटी बंद है, आपके फ्यूल एक्सपेंसेस सारे बंद है, इवन उन टीचर्स के भी एक्सपेंसेस मिनिमाइज हो चुके हैं आज की डेट में। जब उन टीचर्स के एक्सपेंसेस मिनिमाइज हो चुके हैं तो अभिभावक जिनकी कोई कमाई नहीं है, जो घर पे बैठे हैं, वो कैसे फीस चुकाएं? आपको भी एक तरीका निकालना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई पूरी फीस देंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, पूरी फीस देना कहीं बाध्यता नहीं है, एम्प्लॉयर को पूरी फीस देने की बाध्यता कहीं नहीं है। उसका रीजन सिर्फ यही है, उसका रीजन सिर्फ यही है कि बाध्यता क्यों नहीं है। घर पे रहते हो तो आपके मिनिमम एक्सपेंसेज हो रहे हैं, जब आपके मिनिमम एक्सपेंसेज हो रहे हैं तो सैलरी भी आपकी आधी से काम चल सकता है, 70% से काम चल सकता है। कोई दुकानदार प्रोफेशनल जब पैसा नहीं कमा रहा, वो घर बैठा हुआ है, सरकार की बात मान रहा है। बराबर वजन बांट लिया जाए तो किसी पर ज्यादा वजन आएगा ही नहीं। ठीक है, महेंद्र बोरा जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जोधपुर से। महेंद्र जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा है, स्कूल वालों के जो 12 महीने की फीस ली जाती है जी, उसमें प्रत्येक वर्ष अपन 12 महीने की फीस देते हैं,
जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, बताइए। सर, 12 महीने की फीस स्कूल को दी जाती है। ये पहला मौका ऐसा आया है, स्कूल वालों को आगे बढ़ना चाहिए और जो निरंतर उनके स्कूलों में अध्ययनरत स्टूडेंट्स हैं जी, उनको कुछ छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, कई स्कूल वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने स्टाफ तक को सैलरी नहीं दी है जी, और वो स्टूडेंट की फीस मांग रहे हैं। ये कहां तक उचित है? ठीक बात है, उन्होंने इसको अवसर में भी बदल दिया है। सर, आपके दोनों सवालों के जवाब मैं लूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, अनिल शर्मा जी। अनिल जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? अनिल शर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। श्रवण जी, ये दर्द है सर, आप सारे स्कूलों को बराबर नहीं रख सकते। जो कैटेगरी आप जोड़ रहे हैं उसमें दो कैटेगरी हैं। एक स्कूल जो अपने टीचर्स को पूरी फीस नहीं दे रहे, अभिभावकों पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप फीस दीजिए, और दूसरे वो स्कूल भी है जो फीस दे ही नहीं रहे और अभिभावकों से पैसे ले रहे हैं। सर, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जैसे सर श्रीमान जी ने कहा 12 महीने की फीस ले रहे हैं जी। 12 महीने की फीस लेते हैं सर, तो क्या सर दीपावली की छुट्टियां आती है, उन छुट्टियों के अंदर बोर्ड क्लास से हम नहीं लगाते, उनके अंदर टीचर्स को पेमेंट नहीं देते? क्या शीतकालीन अवकाश आती है उसके अंदर बोर्ड क्लास है, 8वीं बोर्ड क्लास है, 10th बोर्ड क्लास है, 12वीं बोर्ड क्लास है, इन बोर्ड क्लासों को नहीं पढ़ाते? क्या उस समय टीचर्स को पेमेंट नहीं देते? क्या ग्रीष्म अवकाश आता है, उस ग्रीष्म अवकाश के अंदर हम टीचर्स को पेमेंट नहीं देते? तब 12 महीने की बात कर रहे हैं तो उस समय उन टीचर्स को पेमेंट नहीं देते। फिजिक्स की क्लास लगती है, केमिस्ट्री की लगती है, बायोलॉजी की लगती है, 10th की लगती है, 8th क्लास की लगती है, तो उस समय टीचर्स को पेमेंट नहीं जाता है। बिजली का क्या नाम से खर्चा नहीं लगता है, पानी का खर्चा नहीं लगता है, मकान बिल्डिंग का रेंट नहीं लगता है, केवल एक टीचर ही तो कमाते हैं ना उस समय, तो उसमें कहाँ दिक्कत हो गई सर? तो उतना हम सर, बात तो संकट की है सर, तो संकट वैसे तो कोई मना नहीं करता सर। संकट के अंदर भी हमने ये कह दिया, संकट के अंदर भी मैं बताऊं सर। अरे सर, आप तो कह रहे हैं ना, स्कूल थोड़ी ना कह रहे हैं। कौन सा? हाँ, तो स्कूल ही तो कह रहे हैं। आप सबकी 37,500 स्कूलों की गारंटी थोड़ी ना लेंगे यहाँ बैठ के सर। 37,500 की तो कैसे लेंगे? ठीक, वही तो कह रहे हैं सर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नागौर से, प्रेम प्रकाश जी। प्रेम प्रकाश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ, आज जो ये डिबेट चल रही है इस पे मेरा ये कहना है कि जब सरकार तोड़ रही है, सीबीएसई स्कूलों की फीस की लास्ट डेट थी 21 जून। जिस पेरेंट्स ने फीस सीबीएसई स्कूल की पे नहीं करी है, गवर्नमेंट ने जिस पेरेंट्स ने स्कूल की फीस पे नहीं करी है, सीबीएसई स्कूल उससे विस पेनल्टी पैसे ले रहा है। तो निजी स्कूल, केवी स्कूल तो क्यों छोड़ेगा निजी स्कूल? पहली बात तो फीस। और आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई हम टीचर को पैसा नहीं दे, हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। जब पेरेंट्स ने हमें पैसा नहीं दिया, हम टीचर को सैलरी कहाँ से देंगे? कहाँ से खड़ी बसों की किस्तें भरेंगे? कहाँ से हम बिल्डिंग का ब्याज भरेंगे? कहाँ से हमारे गार्डन को हम पानी देंगे? क्या प्रेम प्रकाश जी, मैं आपकी पहली लाइन नहीं सुन पाया सर, उसको दोबारा कहेंगे। 21 जून तक क्या हुआ है? सर, मैं ये कह रहा हूँ 21 या 22 जून केवी स्कूलों की फीस की लास्ट डेट थी। जिन पेरेंट्स ने पैसे नहीं जमा कराए, गवर्नमेंट उनसे पेनल्टी सहित पैसा ले रही है। तो निजी स्कूल किस बात की फीस छोड़ेगा? आप कह रहे हो आप टीचरों को पैसे नहीं दे। आप ये कह रहे हैं कि पीछे के जो 3 महीने हैं उनकी फीस जमा करने की तारीख भी 21 जून थी। 21 या 22 जून थी सीबीएसई केवी स्कूलों की। जिस पेरेंट्स ने पैसा नहीं दिया, केवी स्कूल विद पेनल्टी पैसा ले रही है, तो निजी स्कूल कैसे फीस छोड़ेगा? मुझे बताइए। क्या हमारा शिक्षा, आप सब लोग, आप मीडिया में पहुंचे हो, ये वकील बने, क्या सब बिना शिक्षा के बन चुके हैं? शिक्षा का कहीं ना कहीं रोल होगा। क्या बात कर रहे हो आप? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए फीस है। सर, फीस कितनी है केवी स्कूल की पर मंथ? क्या हमें, आप लोग कह रहे हो आपने अपने टीचरों को पैसा नहीं दिया, क्या हमें? अरे आप जवाब दीजिए ना सवाल का। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि केवी के स्कूल की फीस कितनी है पर मंथ? सर, जितनी भी है, क्या केवी ने कुतर कर रहे हैं? ठीक है, ठीक बात है। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता था। 2020 है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रदीप जी, सर ये तो समस्या है सर, अगर केवी स्कूल फीस को खरीद ले रहे हैं, डेडलाइन क्रॉस होने पर पेनल्टी लगा रहे हैं, तो फिर तो निजी स्कूलों को आप कहने के हकदार नहीं कि वो फीस ना ले या उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालयों का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसलिए उसमें हम कुछ कह नहीं पाएंगे। सवाल उसका है कि जो फीस की बात हो रही है और जो समस्या की बात हो रही है, मैं आपसे फिर आप प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा भी अगर अभिभावकों के हित में उनको ऐड दे रहे हैं, ये जो उनके संकट आ रहा है, दी जाती है उनको, ताकि जो भी नियमित उनको भी तनख्वाह मिल जाए, दी जाती है, और अभिभावक जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, महाकाल के समय में इसकी राज्य सरकार को समय रहते हुए इसके ऊपर निर्णय करना चाहिए था। क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती? अपने पूरे सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
उसमें सारी बातें हो रही हैं, और जिसको वहां तो आप विरोध कर रहे हो, नहीं, कोर्ट के अंदर जवाब पेश करो, विरोध कर रहे हो। कोर्ट की बात तो कोर्ट में होगी ना, क्या थोड़ी बात होगी? सवाल उसका नहीं, सवाल ये ऐसे थोड़ा होता है। सरकार का स्टैंड ये स्कूलों का प्रबंधन है, स्कूलों ने स्कूल खोला है, स्कूल चला रहे हैं, तो उनके प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है कि सरकार काल के दौरान वो अपनी संस्थाओं को सपोर्ट करें, कैसे काम कर रही है। अच्छा ठीक है, मेरे पास अब वक्त की कमी है। राजीव बंसल जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट ये चाहता हूं सर कि ये बताइए कि कोई एक ऐसा रास्ता हो, एक ऐसा प्रपोजल हो जिसमें अभिभावकों को ठगा सा महसूस ना हो, स्कूलों को ऐसा महसूस ना हो कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है और ये जो बेवजह की लूट है ये रुक जाए। सर, स्कूल रेगुलेशन फीस एक्ट के तहत अगर पेरेंट्स एंड टीचर स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की कमेटी बन जाती तो एक प्लेटफॉर्म हर स्कूल का तैयार हो जाता, वहां बैठ के अभिभावकों की सारी मांग सुनी जाती, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती, तो ऐसी समस्या बिल्कुल नहीं आती। सरकार को ये चाहिए कि इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से लागू करे तो पेरेंट्स को और स्कूल मैनेजमेंट को, हर स्कूल वाले को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। सरकार जब तक इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप इन प्राइवेट स्कूल वालों को शिक्षा के नाम पर औने पौने दाम में जमीनें देते हो, तब आज इस महामारी के टाइम में इनसे कुछ अपेक्षा करो, इनको कुछ डायरेक्शन पास करो। नहीं कर सकते हो सर तो आर्टिकल 21A लागू करो, आर्टिकल 21A लागू करो। नहीं जाना किसी स्कूल में जब पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। आप, हमें नहीं चाहिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ये तो अभिभावकों की प्रायोरिटी है, ये तो अभिभावकों की आप कुछ सरकार प्रोवाइड कराइए सर, कुछ आप प्रोवाइड तो कराइए सर। जरूर किया, 2 मिनट ऐसे मेरे पास। ठीक है, प्रदीप जी रुक जाइए सर, आप बताइए। प्रदीप जी रुक जाइए सर, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर लेना है। ठीक है, प्रतीक कासलीवाल जी, सर कोई बीच का रास्ता ऐसा हो कि स्कूल खुद आ गया है कि ठीक है भाई हम इतना आपको रिलैक्सेशन देते हैं, इतना वक्त देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पे करेंगे। सर जो बीच में सजेशन आया आरटीई का, अगर पैसा 31 मार्च तक का, मैं नहीं कह रहा अप्रैल मई जून, 31 मार्च तक के एरियर पूरे कर दे तो स्कूल के पास एटलीस्ट इतना कॉर्पस अभिभावकों से क्या लेना देना सर? मेरा पास अभिभावकों से जुड़ा हुआ है सर, वो आपका पैसा है सर, आप सरकार, आप जाने सरकार जाने, अभिभावकों को कैसे रिलैक्सेशन मिल सकता है? सर अभिभावकों पे यही रिलैक्सेशन है कि आप जो आदमी दे सकता है कम से कम वो तो दे। अभी क्या कोई दबाव नहीं है तो हर आदमी सोच रहा है अभी मैं पैसा क्यों दूं। हकीकत में स्थिति ये हो रही है जी, मैं इंडिविजुअली नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो देने की कैपेसिटी वो भी नहीं दे रहा है। तो जो फीस स्कूल के पास आनी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल को तो सब जगह तनख्वाह, मैं कह रहा हूं किसी को डेफर्ड पेमेंट भी किया 70% पर बराबर देना पड़ रहा है। कोई रिलैक्सेशन हो सकता है कोरोना काल में? बिल्कुल हो सकता है, अगर इस चीज में सपोर्ट अभिभावकों का मिल जाए कि जो दे सकता है। 10% 15% ऐसे होंगे जिनकी स्थिति मानते हैं बिल्कुल खराब होगी, वो कहीं से भी नहीं दे सकते। लेकिन 70-80% के पास, जैसे हम बात कर रहे हैं स्कूल के पास कॉर्पस, तो पेरेंट्स के पास भी कॉर्पस है और हर आदमी अपनी हैसियत से उस स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका कॉर्पस उतनी प्रपोर्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि साहब ये महंगा स्कूल है उसका। एक लाइन में कमेंट चाहूंगा, मैं प्रतीक सर से एक ही बात कहना चाहूंगा, क्यों ना आप एक पहल करें और आप कहें कि हर स्कूल संचालक एक एसोसिएशन बनाए पेरेंट्स की, स्कूल मैनेजमेंट की। 2016 का एक्ट है, फीस एक्ट, उसके तहत बन सर बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, अभिभावक ही फंस जाएंगे। मनुश्री जी फाइनल कमेंट एक लाइन में। मैम सर मैं ये चाहती हूँ कि आप चाहे सरकार से जवाब मांगे, चाहे सरकार स्कूल प्रशासन को मदद करे, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब प्राइवेट सेक्टर वाले जिनका जॉब ही चला गया है, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, अपने जो प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी अपना बजट देख करके बच्चों का एडमिशन अभिभावक करवाते हैं। पर अब ये जो कोरोना काल चल रहा है, जिनका जॉब ही नहीं रहा है, रेंट उनको पे करना पड़ रहा है, बिजली का बिल वो माफ हुआ ही नहीं है सर। जो कार लोन्स, बाइक लोन्स या जो भी लोन चल रहे हैं, वो कहा गया था सरकार की तरफ से कि नहीं काटा जाएगा या उनको थोड़ा सा रिवायत दी जाएगी। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वो तो मॉरेटोरियम पीरियड ही लगे। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सवाल हम अभिभावक किससे सवाल करें सर? हम स्कूल के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते। हम चाहते क्या है, मुझे एक लाइन में प्रोग्राम क्लोज करना है। एक लाइन में ये चाहती हूँ कि सरकार अपने जो एजुकेशन प्रशासन है उनको मदद करे, ताकि एजुकेशन प्रशासन हम अभिभावकों को थोड़ा सा तो रियायत कर सके सर, हमको भी थोड़ा सा हम सपोर्ट करें जब सरकार सपोर्ट करेगी। मनुश्री जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई स्कूल आपसे एक्स्ट्रा लूट कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप कहिए, उनके नाम सामने लेकर आइए, और अगर आप सक्षम है फीस देने में तो फीस दीजिए, क्योंकि ये वाइस वर्सा है। अगर स्कूल चलेंगे तो पढ़ाई चलेगी, और अगर बच्चे के अभिभावक अफोर्ड कर पाएंगे तो स्कूल चलेंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।